अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। उसने कहा है कि एक्स फाइंड करें यहाँ पे। तो जो क्वेश्चन 1 और 2 में हमने प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चन, वही यहाँ पे यूज होने हैं। तो अगर लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन है तो हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या अगर कंपेयर करें लास्ट टाइम जो हमने रिजल्ट लिखा था, बेस यहाँ पे हमारा था रिजल्ट था और यहाँ पे एक्सपोनेंट था। तो क्या हो रहा था कि ये बेस की पावर एक्सपोनेंट बन रहा था और ये हमारा इक्वल आ रहा था रिजल्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे बेस की पावर एक्सपोनेंट बना है तो यहाँ पे बेस की पावर क्या बनेगा? सिमिलरली बेस की पावर बनेगा हमारा एक्सपोनेंट, एक्स की पावर आ गया 3 और फिर ये 60 इक्वल में क्या आ जाएगा? रिजल्ट है। यहाँ पे रिजल्ट इक्वल में चला गया तो ये रिजल्ट 84। अब क्या करना है, या तो बेस सेम कर देनी है या पावर्स को सेम कर देना है। तो यहाँ पे बेस तो सेम कर नहीं सकते क्योंकि x हमारा अननोन है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पावर को सेम कर दें। तो हमारे पास जो 64 है, अगर उसको 3 में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे? तो सिंपली कैलकुलेटर लें। इसमें अगर आप, मैंने एक चैप्टर में बताया था, आई थिंक चौथे चैप्टर में है ये चीजें ना, उसमें याद करने के लिए मैंने बोला था, क्योंकि दूसरा चैप्टर बाद में स्टार्ट करवाया तो मेरे माइंड में वही चीजें हैं अभी भी। ओके जी, तो 64 को हम 4 में लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 में। तो ये x हमारा आ गया, x3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। तो जब पावर सेम है तो बेस भी क्या होगी? सेम होगी। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? यहाँ पे x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4। ओके जी, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, उसमें उसने क्या कहा है? log 5 1 और इज इक्वल टू x है। ठीक है, अगेन वही लिखें, log b, यहाँ पे हमारा रिजल्ट है, इज इक्वल टू एक्सपोनेंट है। तो ये इम्प्लाई क्या करता है कि बेस जो है उसकी पावर एक्सपोनेंट होगा और हमारा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे बेस की पावर एक्सपोनेंट बना है तो यहाँ पे भी बेस की पावर क्या होगा? एक्सपोनेंट बनेगा। तो ये आ जाएगा हमारा x की पावर कितना? 5 की पावर आ जाएगी x और इक्वल में क्या चला जाएगा? ये रिजल्ट इक्वल में गया है तो ये वाला भी इक्वल में इस तरह से चला जाएगा। क्या बात बताइए मैंने, या तो बेस सेम होने चाहिए या पावर सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम बेस सेम कर सकते हैं, पावर हमारे पास ऑटोमेटिकली x के आंसर में आ जाएगी। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, यहाँ पे किसी भी चीज की पावर जो है 0 हो तो वो हमारा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, और अगर 1 लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें बेस में चाहिए है, बेस में हमें चाहिए है 5। तो अगर हम 1 को 5 की पावर 0 लिख दें तो कोई हर्ज तो नहीं है, क्योंकि ये तो 1 ही रहना है। ठीक है, अगर 100 हमें चाहिए होता तो हम 100 को लिख देते उसकी पावर 0 में। ठीक है, तो हमने 5 चाहिए था चूंकि बेस में, तो हमने 5 लिख लिया और ये आ गया हमारा x। ठीक है, तो अब x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या निकली है? वो है 0, जो कि हमने फाइंड करनी थी। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। अगेन वही बात, यहाँ पे रिजल्ट लिखें, बेस है, यहाँ पे रिजल्ट है इक्वल टू एक्सपोनेंट है। तो ये क्या इंप्लाई करता है कि बेस की पावर एक्सपोनेंट होगा और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रिजल्ट के। तो यहाँ पे बेस की पावर को एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट बना लेके आए इसके ऊपर, तो ये हमारा इक्वल टू किसके आ जाएगा? 8 के। तो ये सीधा सीधा से x की वैल्यू हमारे पास 8 निकल आई, क्योंकि कोई भी चीज है उसकी पावर 1 होती है। ठीक है, बेशक वो वेरिएबल है और बेशक वो कॉन्स्टेंट है। इन केस इस तरह से हमें करना पड़े तो वो वहां पे हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें रिक्वायर्ड है x की वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ओके जी, तो इसमें लिखें रिजल्ट हमारा क्या है? log बेस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पे बेस पावर बनता है एक्सपोनेंट और इक्वल टू r होता है। तो यहाँ पे बेस की पावर बनाए एक्सपोनेंट। ठीक है, बेस की पावर बना एक्सपोनेंट और रिजल्ट हमारा चला गया दूसरी तरफ। ठीक है, अब नेगेटिव साइन है, बेशक इसको इतना रहने दें, ये गलत नहीं होगा,
लेकिन ये नेगेटिव साइन है तो इसको हम नीचे लेके जा सकते हैं पॉजिटिव करने के लिए ओवर में। ठीक, तो ये हमारा क्या था, ये x था, x के इक्वल है, तो यहाँ पे ये इसकी पावर 3 है, तो 3 पावर को हम कन्वर्ट अगर करें तो ये 1000 में लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या रिक्वायर्ड है, x ही रिक्वायर्ड है उसमें भी। तो ये log 4 x इज इक्वल टू 3/2, सही है। तो रिजल्ट लिखें log बेस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, तो ये हमारा क्या बनता है, बेस की पावर एक्सपोनेंट आ जाता है और इज इक्वल टू आ जाता है रिजल्ट के। तो यहाँ से देखें, बेस हमारी क्या है 4 है और एक्सपोनेंट क्या है 3/2 है, इज इक्वल टू क्या है x है। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। इसको 4 को हम 2/2 में लिख सकते हैं, मतलब 2/2 और इसकी पावर कितनी है 3/2 इज इक्वल टू x। तो ये आ गया 2, इसकी पावर 2 और ये 3/2 इज इक्वल टू x। यहाँ पे ये चीज कैंसिल हो गई, तो 2 की पावर सिर्फ 3 बची है, तो इज इक्वल टू x आ गया। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन ये होती है, स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आती समटाइम कि ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है या 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हम लिख रहे हैं log 2 1024 इज इक्वल टू x। रिजल्ट लिखे, हमारे पास क्या था बेस और यहाँ पे रिजल्ट था एक्सपोनेंट है। बेस में क्या होता है, बेस की पावर बनता है एक्सपोनेंट इज इक्वल टू r। ठीक है, ये छोटे छोटे रिजल्ट पेपर में लिखा करें, क्योंकि पेपर में जो एग्जामिनर है ना उस पे अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। वो एग्जामिनर को पता होता है कि स्टूडेंट ने क्वेश्चन को रट्टा नहीं लगाया हुआ है, तो स्टूडेंट को कंसेप्ट आता है। ओके जी, तो ये 2 की पावर जो है हमारे पास x बन जाएगी और इज इक्वल टू ये इस तरह से आ जाएगा। तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, क्या आता है 2 पे करें 5 1 और 2, अगेन 2 पे करें तो ये हमारा 2 2 सा 4 हो जाएगा, 11 बना 2 5 सा 11 और यहाँ पे 12 बना तो 6 आ जाएगा। अगेन 1 2 और 8, ओके, यहाँ पे 6 और 4। ये फैक्टराइजेशन करनी आती है, अगर नहीं आती तो पहले फैक्टराइजेशन करना सीखें, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं जो 9th क्लास में आके बताना मेरा नहीं ख्याल के बताने की ज़रूरत है अभी। ओके जी, 8 आ गया हमारे पास, ये 4 आ गया और ये जो है हमारे पास 2 है और ये 2 और 1 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके जी, तो x इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, इसको हम 10 टाइम्स लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हम चेक कर लेते हैं कि वाकई हमारा ये आता है कि नहीं आता है। तो 2 की पावर हम करते हैं 10, तो ये आ गया हमारे पास, यही है। ओके जी, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 2 की पावर कितनी है 10 है। हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कंप्रेस करके। तो यहाँ पे बेस सेम है और पावर्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, बेशक आप यहाँ पे लिख दें कि बेस जो है सेम है, अगर तो पावर क्या होंगी, बेस इज सेम देन पावर्स आर इक्वल। ठीक है, और पावर अगर इक्वल है तो बेस सेम होगी। इस तरह से जब भी जरूरत पड़े तो ये लिखा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 किया है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है हमारे पास, ठीक है, तो ये लाजमी है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। आपने इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना है। अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये वाली चीज़, तो क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 और 2 प्रैक्टिस करें। वो क्वेश्चन 1 और 2 की प्रैक्टिस इसीलिए दी गई थी ताकि ये वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए।
वो एमसीक्यूज पूछेगा, लेकिन वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पॉसिबल है कि वो पूछ ले, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ से पूछेगा, लेकिन यहाँ से वो शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।